मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी जस्ट नाश्ता फिनिश किया, फ्रेंच टोस्ट बनाया था और जब बना रही थी ना तो मैं सोच रही थी काश मैं इसके ऊपर मेपल सिरप डाल सकती। अगर आपके पास मेपल सिरप है और आप फ्रेंच टोस्ट बना रहे हो तो एक बारी ऊपर डाल के देखना, जैसे पैनकेक्स में डालते हैं ना वैसे इतना टेस्टी लगता है खाने में। हमने एक बारी खाया था केरला के एक होटल में और ओ माय गॉड। जनरली क्या होता है ना, पाउडर शुगर को स्प्रिंकल करके देते हैं वो लोग, पर अगर आप कभी उसको मेपल सिरप के साथ खाओगे ना मजा आ जाएगा। पर नहीं था मेरे पास, नॉर्मली खाया, पर बड़ा अच्छा लगता है। 2 दिनों से ना बैंगलोर में है बारिश वाला मौसम, मतलब हर जगह तो बारिश हो रही थी, बैंगलोर में नहीं हो रही थी, बहुत ही कम, पर 2 दिनों से भी हो रही है, पूरा दिन पूरा रात। थोड़ी कम वाली, एकदम जोर जोर से नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट हो तो रही है। चलिए अच्छा है, लगता है कि हाँ रेनी सीजन है। और अगर ये धीरे धीरे बारिश होगी ना तो ये ज़मीन के अंदर तक पानी जाएगी, वो बड़ा अच्छा होता है। ग्राउंड लेवल जो है वाटर का ना वो इंक्रीज होगा, तो ये अच्छा बारिश होता है। इससे थोड़ा तेज, मतलब इतना भी कम नहीं। और ये कवर होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसके लिए मुझे बहुत सजेशंस भी आए थे कि यहाँ पे आप एक डाल लो क्लोजेट वगैरह, तो आपको सामान स्टोरेज में इजी हो जाएगा, या आप बेबी के लिए यहाँ पे प्ले करने का भी एरिया बना सकते हो। तो वैसा ही कुछ करेंगे। फिलहाल तो उसको खाली ही रखना है, बस ये 2 चेयर ही है और कुछ भी नहीं। तो खाली रहता है ना, अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आता है कि आप हॉस्पिटल बैग कब पैक करोगे, कब करना चाहिए। तो देखिए मैं अभी पैक तो नहीं कर रही हूँ, पर ना मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, जो जो चीजें मुझे चाहिए उसमें। तो वो चीजें धीरे धीरे करके डिलीवर होंगी। देखिए अभी टाइम है बहुत, अभी मतलब 1 सवा 1 महीना तो सोचने का ही नहीं है। 36 वीक तक आप अगर पैक करके रख लो ना तो बेटर होता है, क्योंकि उसके बाद आपको नहीं पता है कब जरूरत पड़ जाए। तो हमारा भी वैसा ही प्लानिंग है। तो चीजें जो है वो ऑर्डर की हैं, आएंगी, चल रहा है, मतलब बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं। बेबी की अभी शॉपिंग जो है बैकग्राउंड में चल रही है, जो कि बहुत एक्साइटिंग होता है। स्पेशली जो भी छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बहुत ही मजा आता है। तो मैं और अंगद बैठ करके, हमारा ये फेवरेट टाइम पास हो गया है, अलग अलग वेबसाइट्स कंपेयर करना, देखना, फिर चीजें ऑर्डर करना। तो वो सब चीजें स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे करके चीजें आएंगी। पर हॉस्पिटल बैग में अभी टाइम है। और जो लिस्ट होता है बैग पैक करने के लिए क्या क्या चीजें उसमें डालनी चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी है। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप अपने मांगोगे हॉस्पिटल से तो वो भी आपको दे देंगे। तो उस बेसिस पे ही पैकिंग करनी है, तो वो सब करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे। पर अभी टाइम है, अभी उससे पहले और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होनी है जो आप आगे देखोगे। लंच हो गया रेडी, क्या बनवाया है दिखाती हूँ। और आज ना कुक और आंटी दोनों सेम टाइम पे आई, तो झाड़ू पोछा भी साथ में हो गया। जनरली क्या होता है, ये पहले आती है, कुक बाद में आती है, पर आज सेम टाइम पे था तो चलिए साथ साथ में हो गया। लंच जो बना है आज वो अंगद को बहुत पसंद है, बहुत टाइम बाद मैंने बनवाया है घर पे। वो है बैंगन का भरता। देखते हैं कैसा बनाया है कुक ने। मैं एक्चुअली थोड़ा कम खाऊंगी, उतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बैंगन थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, पर हाँ चखूंगी तो ज़रूर। साथ में राइस, दाल और गर्मा गर्म चपाती। एनीवेज यहाँ पे ना मैंने देखिए मंगवाया है बेबी के लिए कुछ, और मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया क्योंकि ये गलत चीज़ आ गई है। अब डाला है इसको एक्सचेंज में, तो कह रहे हैं एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, रिटर्न करिए और फिर से ऑर्डर प्लेस करिए। आजकल ये ना हो रहा है, पता है, ऑनलाइन शॉपिंग में। मिंत्रा में भी मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है, मतलब हमेशा नहीं होता है पर 1-2 बार हो जाता है कि मंगवाइए कुछ, आता कुछ है। तो क्या मंगवाया था मैंने दिखाती हूँ। मतलब थोड़ा ना डिजाइन अलग आ गया है, कलर तो फिर भी देखिए अच्छा है, मैं दिखाती हूँ अच्छे से आपको, पर डिजाइन अलग आ गया। तो अंगद ने बोला नहीं नहीं, जो पसंद किया वही चाहिए, तो रिटर्न करो। अंगद जो भी बेबी के लिए मैं शॉप कर रही हूँ ना, अभी हम लोग कर रहे हैं, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। अगर थोड़ा भी उसको लगा कि ये पसंद नहीं आया है या ये हमने नहीं मंगवाया तो वो नहीं रखने वाला, मतलब काम चलाओ काम नहीं करने वाला। तो ये बेबी ब्लैंकेट है एक्चुअली, यहाँ पे सर आ जाएगा, कवर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वेलक्रो दिया हुआ है जिससे कि आप इसको अच्छे से वेलक्रो से ऐसे करके रख दीजिए तो बेबी अंदर में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे और भी मंगवाए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही वाला था, और भी अलग अलग डिजाइन में थे, पर ये वाला मैंने नहीं मंगवाया था। मैंने जो मंगवाया था ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। उसका ना ये हेड वाला पोर्शन बहुत क्यूट था और कलर भी अलग था, पर उन्होंने ये वाला दे दिया, तो ये अंगद को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये क्यूट, मतलब वो वाला बहुत क्यूट था ना यहाँ पे, मेनली हमने उसकी वजह से लिया था। तो ये जा रहा है एक्सचेंज होने के लिए। वैसे क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, क्योंकि देखिए बैंगलोर में ना वैसा कड़क वाला विंटर नहीं पड़ता है जैसा नॉर्थ साइड में पड़ता है, पर फिर भी क्योंकि बेबी जो है वो विंटर्स में ही आ रहा है, तो कंपैरेटिवली बैंगलोर ठंडा रहेगा। उतना भी ठंडा नहीं रहेगा जितना बाकी जगह पे रहता है, पर बेबी के लिए ठंडा ही कहलाएगा वो, और हमारा घर भी ठंडा रहता है। तो हम लोग जो भी शॉप करेंगे थोड़ा सा वो मोटे कपड़े में शॉप करना चाहते हैं, मतलब जो जनरली समर बेबीज होते हैं ना वो तो हल्का फुल्का पहन लेते हैं तो काम चल जाता है। तो वैसे तो आपको बथेरे ऑप्शंस मिल जाएंगे ऑनलाइन, पर हम लोग जो देख रहे हैं ना वो थोड़ा सा हर एक चीज हल्का मोटा हो, ताकि इनिशियली जो 3 मंथ्स है जब हल्का सा विंटरी रहेगा, बैंगलोर भी ठंड रहेगी थोड़ी बहुत, तो उसको उसमें आराम हो जाए। तो सब कुछ तो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा मोटा वाला आ रहा है। तो हमने बहुत सारे रिसर्च तो किया अलग अलग जगह से
कहाँ से क्या लिया जाए। सबसे अच्छा अभी तक हमें जो लगा है, जो हमने ऐप भी डाउनलोड कर लिया, वो है फर्स्ट क्राई। हमें H&M बहुत अच्छा लगा, अमेजोन भी प्रेफर कर रहे हैं। और जो हल्के फुल्के कपड़े हैं, जो फलिया हो गया, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, फलिया हो गया, या फिर इस तरह के जो पतले वाले कपड़े जो हमें थोक में चाहिए, या मिटन्स हो गया, या बहुत सारे सॉक्स हो गए, जो उतने ज्यादा हाई क्वालिटी के ना हो पर बहुत सारे हो, तो वो मीशो वगैरह पे भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कार्टर करके ब्रांड है, CARTER, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर अगर आपको मोटे कपड़े चाहिए ना तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं आपको एक दिखाती हूँ यहाँ पे, जो हमने लिया है न्यूबॉर्न के लिए। इस तरह के मोटे वाले जो वंजीज होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे कार्टर में, और हर साइज में मिल जाएगा। फिर अगर आप रोम्पर्स में ढूंढ रहे हो, जैसे ये वाला है हमने लिया हुआ है, तो ये आपको टॉफी हाउस करके ब्रांड है, अगेन आपको मिल जाएगा फर्स्ट ट्राई में ही। उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और हाँ साइज ऑप्शंस भी आपको अगेन बहुत मिलेगा। आप ध्यान से देखोगे ना, देखिए ये थोड़ा सा स्वेटर टाइप का है, जो भी विंटर्स में काम आएगा। रॉम्पर्स हमने ज्यादा सिलेक्ट किया है, ऑफकोर्स न्यूबॉर्न के लिए रॉम्पर्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। फिर एक बेबी हक करके ब्रांड है, उसके भी कपड़े अच्छे हैं, उसके भी हमने एक रॉम्पर उसका भी शॉप करा है, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। तो जो भी थोड़ा सा मोटा हो ना, वो वाला ले रहे हैं हम लोग। फिर देखिए कार्टर का ना ऐसे सेट में भी आता है, तो ये भी वनजीज ही है, ये भी हमने चूज किया। इसमें डायपर पहनाना ज्यादा इजी रहेगा, पर क्योंकि ठंड का मौसम है तो ये फुल नहीं जा रहा है, पर इस टाइप अभी हमने ले लिया है। फिर ऐसे वाले भी लिए हैं, देखिए अगर आपको सिर्फ ऊपर वाला पहनाना हो वनजी, डायपर चेंज में आसानी होगी, ठंड नहीं है बहुत ज्यादा तो आप ये पहना दो, ठंड है तो फिर इसके ऊपर ये डाल दो। साथ में कैप्स और इसके सारा सेट में आता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिखने में भी क्यूट है, और इसका भी मटेरियल अच्छा है। तो अभी देखिए हमको तो आइडिया नहीं है कि कौन कौन सा ब्रांड एक्चुअल में अच्छा है, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो छू करके देख नहीं रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रांड्स हमें अच्छे लग रहे हैं, जो भी 4-5 मैंने आपको बताया, भी और भी 1-2 हैं, तो उन सबके एक सेट या एक कपड़े मंगा करके ट्राई कर रहे हैं। फिर जो हमें सबसे अच्छा लगेगा वो हम रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि देखिए न्यू बॉर्न के कपड़े ऐसे तो नहीं होते हैं कि आपने एक बार में 10-15 मंगा लिया और निश्चिंत हो गए। वो आपको फ्रीक्वेंटली मंगाते रहने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे हो जाएंगे, तो फिर हमें रिपीट ऑर्डर्स में आसानी होगी कि हाँ वो ब्रांड का लेना है। तो वैसे ही हमने पूरा सर्च किया कि फर्स्ट टाइम में कौन कौन से ब्रांड है जो अच्छे हैं, जो दिखने में भी सुंदर हो, और थोड़ा ना कलर में हम लोग का वैसा है कि थोड़ा सा पेस्टल शेड्स में हो, डिजाइन अच्छी हो, और मटेरियल अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार वॉश किया और उसमें से पॉम्पॉम्स निकल रहे हैं, बच्चे को एलर्जी हो रही है या वो हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। और कॉटन भी ले रहे हैं, कॉटन में भी अच्छा वाला होना चाहिए, पर मौसम के हिसाब से देखने से। तो चलिए ये सब चल रहा है, वैसे जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, हॉल वीडियोस वगैरह भी बनाऊंगी। पर हाँ स्टार्ट कर दिया है हमने करना प्रिपरेशंस सब कुछ, क्योंकि लगता है कि बहुत टाइम है, पर समय बीतते टाइम लगता नहीं है। और सब बहुत लोग ये भी मानते हैं कि पहले कपड़े नहीं लेने चाहिए न्यूबॉर्न के, बाद में लेने चाहिए। हमारे में वैसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल भी हमारे दिमाग में वो सब बातें नहीं है। हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं, लाइफ के हर एक फेज में रहे हैं, और वो बहुत काम आता है, क्योस से आप बचते हो। तो हमारी सोच तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हमें तो जितनी तैयारियां होगी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम सब करके रखेंगे, ताकि बाद में मुझे तो आराम मिले ही ना मिले, अंगद को भी बहुत आराम मिले, और ये सब में उसको ना पड़ना रहे, सब कुछ प्लान रहे। One eternity later. बहुत देर बाद मैं एक्चुअली अभी व्लॉग कर रही हूँ। दोपहर में आपसे बात कर रही थी, फिर सो गई, शाम को अलग काम में बिजी हो गई, फिर वॉक पे चली गई, फिर ख्याल आया कि व्लॉग भी एंड नहीं किया, आप लोगों से बातें भी नहीं करी। अभी जस्ट एक्चुअली रोटी बनाया है, अंगद की चल रही है मीटिंग, तो उसको ऑफिस रूम में दे दूंगी खाना, तो वो अपना खाना वहां खा लेगा और मैं खाना खा लूंगी। 9 बज गए हैं। और सुबह से ना व्लॉग में कुछ ना कुछ मैं आपको बता रही हूँ कि बेबी के लिए शॉप किया, वो शॉप किया, वो चल रहा है, और 2 चीजें डिलीवर और भी हुई हैं, अभी तो आती रहेंगी। ये रोज का है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो बड़ी काम की चीज है। कलर भी अच्छा लग रहा है ना, ब्राइट कलर है, फिर भी पेस्टल टाइप का लग रहा है ना, उतना भी चटकीला नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। तो खैर ये भी आया है, अभी अंदर को दिखाना है। तो डिलीवर हुआ तो ऑलरेडी मीटिंग में था, उसको भी बड़ा मजा आता है। वो चेक करता है कि सिलाई तो निकली भी नहीं है, क्वालिटी कैसा है, वो क्वालिटी चेक वहां से होता है, फिर वो बोलता है हाँ ठीक है रख सकते हैं, तो फिर रखा जाएगा, वरना एक्सचेंज रिटर्न हो जाएगा। The next day. गुड मॉर्निंग। बन रहा है ब्रेकफास्ट, अंडा पराठा। आज हमारा लिटरली 15 मिनट का डिस्कशन हुआ है कि क्या खाया जाए। मुझे ये खाने का मन ही नहीं था, मैं बोल रही थी मैं ऐसे बना दूंगा, मैं ऐसे बना दूंगा, पर लड़की को खाने का बिल्कुल मैं बोल रही कॉर्नफ्लेक्स से तो सिंपल सा, और शायद इसको मन होगा कि पराठा ही खाया जाए वरना आटा वेस्ट होगा, वो भी वेस्ट होगा। फिर फाइनली मैंने कहा ठीक है चलो अंडा पराठा ही खाया जाए। वैसे पनीर भी है, पर वो कल ही खा लिया है ना, और ब्रेड भी खत्म हो गया, बड़ा मुश्किल है। गुड मॉर्निंग। ये जो व्लॉग है ना, कल मैंने दोपहर को शूट किया, फिर कुछ शूट नहीं किया, फिर थोड़ा सा रात को शूट किया, फिर कुछ शूट नहीं किया, अभी फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अलग अलग कामों में रह जाते हो और उसके बाद में रह जाता है। और अभी जो हमारा अलग अलग जो काम है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो तो मैंने आपको कल बता दिया। जो बेस्ट टाइम पास है हमारा, बेबी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना है, फिर देखना कि कहाँ से क्या लेना है। बड़ा मन लगता है, कैसे 1-2 घंटे यूं बीत जाते हैं ना,
पता ही नहीं चलता है। अंगद का क्या एक्सपीरियंस अभी चल रहा है, चलिए मैं उससे पूछवाती हूँ। बिजी मैन। हाँ जी अंगद, कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस शॉपिंग जो चल रहा है बेबी का जो स्टार्ट हुआ है? ओहो, शॉपिंग का तो भाई साहब पूछो ही मत। मजा ही आ रहा है, हर एक कपड़ा पसंद आ जा रहा है। मतलब इतना छोटा छोटा क्यूट डिजाइन रहता है उसमें, माय गॉड। सारे इतने सुंदर है नहीं, एकदम सारे सुंदर है। मतलब कितना 2-2.5 घंटे हो गए ना, और उससे भी ज्यादा परसों याद है। और हम लोग सब लोग मतलब सब कुछ स्क्रॉल करते शॉर्टेज करते, अच्छा ये कार्ट में डाल देते हैं, बाद में देखेंगे कर करके हम लोग ने 30,000 का कार्ट बना लिया। बाद में हटाया। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फिर बाद में फिर रिमूव करना। और जब पूरा रिमूव हो गया लास्ट में 4-5 लिया तो मैं अंगद को बोली, बेबी भी बोल रहा होगा क्या कंजूस लोग है, पहले इतना सारा दिखाते हैं बाद में पीनट्स देते हैं। मतलब तो मजा आता है यार, इतने अच्छे तो कलर्स अच्छे होते हैं, डिजाइन और किसी में इतना क्यूट से बने होते हैं ना फिगर्स वगैरह, बड़ा अच्छा लगता है। पर ऑफ कोर्स माइंडफुली तो करना है क्योंकि बेबी के कपड़े तुरंत आउटग्रो हो जाएंगे, तुरंत छोटे हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें ढंग से ही लेना है। पर मजा आ रहा है नहीं है शॉपिंग करने में। कुछ तो ऐसे कपड़े लिए 3 महीने बाद वाला भी ले लेते हैं। हाँ अभी क्या पता ये वाली अरे और वो वाला जो चल रहा था ना सेल, कुछ तो मॉम ऑफ ऑल सेल्स करके, उसमें थोड़ा फायदा हुआ है तो फायदा उठा लिया गया। चलिए अच्छा, पर बड़ा मजा आ रहा है। तो अभी धीरे धीरे करके स्टार्ट किया है और 1 महीना अभी फिलहाल हमारा यही रहने वाला है टाइम पर। चलिए तो पराठा पहले अंगद ना आप चेंज कर दिया उसने प्रोसेस पराठा बनाने का। पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले यहाँ पे डाला पराठा, उसी पे डाल दिया अंडा और सेक लिया। उसके बाद से अब ये कैसे करने लगा है कि पहले सारे चपातियां बना लेगा, मतलब पराठे बना लेगा दोनों, बाद में अलग से बनाएगा ऑमलेट और उसके ऊपर में चपाती को रख देगा तो वो इवनली चिपक जाता है अच्छे से। तो ये तरीका भी अच्छा है, फ्लिप करने में आसानी हो जाती है। पहले वो थोड़ा सा ना ऐसे पचका मार के बाहर निकलता था ऑमलेट, तो वो अच्छा हो गया है। तो अंगद भी ये बनाएगा, जब ये ऑलमोस्ट पे रहेगा ना तब मैं फटाफट चाय चढ़ा दूंगी। ये जो मेरे सामने आप भंडार देख रहे हैं चीज़ों का, नहीं मैं इसको बेच नहीं रही हूँ, दुकान कोई खोलने का प्लान नहीं है। मैंने बस अंगद को इतना बोला सुबह के, अंगद मुझे जो थोड़ी बीच में भूख लग जाती है ना, जब कुछ मीठा या अनहेल्दी खाने की क्रेविंग होती है, उसके लिए कुछ मंगा देना, बिस्किट वगैरह और एक डेयरी मिल्क। तो देखिए डेयरी मिल्क तो उसने ये वाला मंगाया, मैंने अभी खाया भी। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट वाला डेयरी मिल्क है, सिंपल वाला फ्लेवर। ये चलिए तो ठीक है, पर बाकी जो उसने मंगाया है ये तो मेरे लिए मुसीबत है क्योंकि मुझे मन तो करेगा खाने का। ये सारे स्नैक्स मुझे खुद से ही छुपा के रखने पड़ेंगे, वरना पैंट्री में सामने दिखेगा तो किसका खाने का मन नहीं करेगा। पर माइंडफुली खाना पड़ेगा ना, पर अच्छा लगता है ना प्रेगनेंसी फेज में अगर आपके हस्बैंड आपको पैम्पर करे। वैसे मेरा मानना ये है कि प्रेगनेंसी फेज में तो देखिए फिर भी सब लोग पैम्पर कर ही लेते होंगे, पर सबसे ज्यादा जरूरत हस्बैंड की पड़ने वाली है पोस्टपार्टम में। उस टाइम पे जो केयर की जरूरत पड़ती है ना मदर को, वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सारे लोग ना बेबी की केयर करने लग जाते हैं और मदर थोड़ी सी नेग्लेक्टेड फील करती है उस टाइम पे। पर मेरे केस में आई एम 100 नहीं 2000% श्योर कि ऐसा नहीं होगा। अंगद को मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि इतने साल की मैरिज है और इतने दिन से मैं उसको जानती हूँ, उसके साथ में इतने सारे हमने समय बिताया, तो मुझे आइडिया है वो किस टाइप का इंसान है। मुझे डेंगू हुआ था एक बारी और इनिशियल ईयर्स की बात है शादी की, और उस डेंगू में उसने छुट्टी तो ली ही थी 10-12 दिन की, पर जो मेरा केयर किया था ना उसी दिन मैं समझ गई थी कि आई एम सेफ विथ हिम। आगे भी लाइफ में वो मेरी उतनी ही केयर करेगा और मैं भी उसकी उतनी ही करती हूँ। ऑफकोर्स जब वो बीमार पड़ता है तो मैं व्लॉग नहीं करती कि मैं दिखाऊं, पर 2 वे जर्नी होती है ना हस्बैंड वाइफ की। ऑफकोर्स अब ऐसा तो नहीं है कि बस वो कर रहा है मैं नहीं कर रही हूँ, दोनों एक दूसरे का करते हैं। पर डेंगू के टाइम पे मुझे आइडिया लग गया था कि अंगद मेरी बहुत केयर करेगा। और डेंगू क्या, रिलेशनशिप में जब लोग आए थे ना, कुछ ही टाइम पे ना आप भाप लेते हो कि सामने वाला इंसान केयरिंग है कि नहीं है, दिखावा कर रहा है या सच में करेगा। तो मुझे तभी आइडिया बहुत लग गया था कि अंगद किस टाइप का इंसान है और आगे मेरी कैसी रहेगी लाइफ अगर मैं इससे शादी करूं। तभी मैंने डिसीजन भी लिया। बहुत सारे फैक्टर्स को एक लड़की ना समझ लेती है, उसके बाद ही हाँ बोलती है किसी इंसान को, तो ये बहुत काम में आने वाला है। पर मुझे ये बात पता है कि हर इंसान ऐसे नहीं होते, हर हस्बैंड ऐसे नहीं होते हैं जैसे अंगद हैं। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो ऐसा है। ये सच में मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मुझे अंगद मिला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। आप लोग के भी बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं और मैं ग्राउंड रियलिटी भी देखती हूँ। एक बार की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मुझे स्टार्टिंग में ना सबक्रियोनिक हेमरेज हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो कंप्लीट बेड रेस्ट में थी।
तो ऑफकोर्स अंगद मेरी केयर कर रहा था। तो उस टाइम पे कोई एक था पहचान का अंगद का, जो अंगद ने उनको बताया कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे मैंने तो अपनी वाइफ को सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही मायके भेज दिया था, वो बेस्ट होता है, अपने सर से भाई निकल जाता है, झंझट कौन करे। मतलब इस तरीके से उसने क्लियरली अंगद को बोला कि इतना कौन करेगा और भी चीजें करने के लिए, तो हम तो वहां पे भेज दिया था मैंने, बड़ी शांति हुई थी। उसके बाद जब बेबी 6 मंथ्स का हो गया था तब मैं लेकर के आया था मायके से लड़की को। तो तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो? तो उनको शायद नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। तो अंगद ने उनको जो जवाब दिया, उसने मुझे वो चैट पढ़ाया था। तो अंगद ने बोला कि एक तो मेरे वाइफ के पेरेंट्स नहीं है, पर अगर होते भी ना तो मैं अपनी बीवी को इस फेज में कभी भी कहीं और नहीं भेजता, मैं अपने पास रख के ही केयर करता बेबी का और होने वाले बेबी का, और बाद में बेबी जब हो जाएगा तभी भी अपनी वाइफ का केयर करता, क्योंकि मैं कभी नहीं भेजता। तो उसने बोला वाह वाह, यू आर अ वेरी गुड हस्बैंड, गोइंग टू बी अ वेरी गुड फादर, करके उसने बात छोड़ दिया। उसके बाद से कभी उस इंसान ने पलट के ऐसी चीप बातें नहीं की। तो इससे समझ में आता है मेंटेलिटी लोगों की ऐसी बहुत सारी है। तो अगर आपके हस्बैंड आपको लगता है आपकी केयर नहीं करते हैं, या फिर आप यूट्यूब में हमारे जैसे कपल्स को देख करके सोचते हो कि वाह इनके हस्बैंड ऐसे, मेरे क्यों नहीं है, तो पता है इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये फैक्टर हो सकता है कि उसका नेचर ही वैसा है, और नेचर चेंज नहीं होता। अगर उनके नेचर में ही केयर देना नहीं लिखा है, सेल्फिश हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते, तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है, 1% चांस है कि चेंज हो। दूसरा होता है फैमिली से क्या कंडीशनिंग मिली है। बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा होता है, और ये सबको पता है, ये देखा हुआ चीज है, यहाँ पे पेरेंट्स ही उल्टा सिखाते हैं कि वाइफ की उतनी करने की जरूरत नहीं। उल्टा जब अगर हस्बैंड वाइफ की करने लगे तो प्रॉब्लम होने लग जाती है, ये तो बदल गया है, ये तो चेंज हो गया, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो वो तो बहुत कॉमन है। तो कंडीशनिंग फैमिली की अगर वैसी है तो वो आपका केयर चाह के भी शायद ना कर पाए या करना ही ना चाहे। और तीसरा होता है संगति बहुत मैटर करती है, जैसे कि इस केस में था। अभी ये बंदा जो था इंसान अंगद को बोल रहा था कि मैंने तो भेज दिया, तुम क्यों नहीं भेजते हो। मान लीजिए कोई इंसान हो जो दूसरे से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, तो अंगद उनसे इन्फ्लुएंस हो सकता था कि अरे बाकी लोग तो ऐसे करते हैं, मैं ही हूं क्यों हूं जो इतना कर रहा हूं। पर अंगद लोगों की बातों में नहीं आते, कभी भी नहीं आता है अंगद। उल्टा वो जवाब दे देता है कि मेरी ये सोच ऐसी नहीं है। तो पर हर इंसान ऐसे नहीं होते हैं। तो कुछ लोग है वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हाँ ना सही बात है, कोई नहीं कर रहा मैं क्यों करूं। तो वो बहुत होता है। तो आपके हस्बैंड की संगति क्या है, किसके साथ वो उठते बैठते हैं, कॉलीग्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, नेबर्स कैसे हैं। क्योंकि लोग ना औरतों को बोलते हैं कि ग्रुप में खड़े होकर ये लोग चुगली करते हैं, पर एक्चुअली मेन के साथ भी होता है। वो लोग भी 4-5 ग्रुप में खड़े होके ये सब तरह की बातें भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे ये सब नहीं चलता है, वहां पे लोग इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करते हैं। हर एक अच्छे इंसान की ना अच्छाई को लोग चेंज करने की ट्राई करते हैं, पर सामने वाला अगर ज्यादा गलेबल है तो वो चेंज हो जाता है, और अगर स्ट्रांग हेडेड है तो चेंज नहीं होता है। तो अंगद और मैं, हम दोनों स्ट्रांग हेडेड है। किसी के भी भड़काने से, बताने से हम चेंज नहीं होते। हमें जो लगता है हम वही करते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए ये फेज ही है हमारे बेबी का, तो हम तो फर्स्ट टाइम सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हम भी सीख रहे हैं। पर हमें सीखना या फिर गलती करना बेटर लगेगा, ना कि कोई आए और हमें इजी वे आउट ने बोले सुनो ये चीज कर लो, या हमें ला करके दे दे कि ये लो बेबी के लिए ये सब चीजें की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और हम उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। हम वैसे नहीं, हमें लगता है कि नहीं, जो भी एक्सपीरियंस हमारी लाइफ की है उसको हम जिए, हम सीखे। गलतियां भी हो तो हमारी गलतियां हो और उस गलतियों से हम सीखे, वही लाइफ है। ना कि परोस के बस किसी ने सिखा दिया, समझा दिया, कहीं से कॉपी कर लिया। नहीं, हम लोग अपने आप से सीखते हैं। और जो आप देखोगे ही व्लॉग में कि हम क्या खरीद रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके के हम लोग हैं। पर हर लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग एकदम से इजी वे आउट चुन लेते हैं, कुछ लोग लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऐसा है। तो इसलिए हस्बैंड काफी लोगों के अलग है, मुझे पता है सबके हस्बैंड इतने केयरिंग नहीं होते हैं। और पर मैं ये भी जानती हूँ कि आज के जनरेशन में काफी चेंजेस भी आए। बहुत लड़के हैं जो एक्चुअल बीवी की केयर करते हैं, जो मायके, खाली मेरे तो मायके नहीं है, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है, होते भी तो नहीं भेजते हैं, साथ में ही रखते हैं, केयर करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी दोनों को देखनी है ना, आप भी पापा बनने वाले हो। तो अगर आप देखोगे नहीं कि वो लेडी किस किस चीज से गुजर रही है, तो कभी भी आपको एहसास नहीं होगा कि कितना डिफिकल्ट है बच्चे को दुनिया में लाना। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तो सब हाथ बढ़ाते हैं उसकी तरफ में, लेकिन जिस बंदी ने उसको जो लेकर आई है, जो इतना सही है, उसके बारे में कोई जानता नहीं, कोई सोचता नहीं। तो हस्बैंड जब वो जर्नी को देखते हैं ना, तो आपके लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, बॉन्डिंग भी बेबी की उनके साथ हो जाती है। जब वो टमी में होता है, जिससे अंगद बातें करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम साथ में एक्सपीरियंस करते हैं, बेबी से वो बातें करता है, और बहुत कुछ है। तो ये सब जरूरी है, पर सब लोग इस बात को नहीं समझते और सोचते हैं हाँ भेज दो मायके, हम लोग क्यों टेंशन ले, आएगी 6 महीना बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर खेलने में मजा आएगा, विच इज रॉन्ग, राइट। खैर, तो यही था। नहीं, बस चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस जर्नी में जाके बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, हमारे साथ में जुड़िए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक छोटी बड़ी चीज आपके साथ में शेयर करते रहे। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।